वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमन मनोभमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुर विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। राग द्वेषादि जीव के हैं या नहीं, अजीवाधिकार में पढ़ाया जा रहा है। आज आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार गाथा नंबर 64 और 65 होंगी और वैसे 59 और 60 होंगी जो आचार्य अमृतचंद स्वामी के समय सार में है। आइए गाथा नंबर 64 आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार निकाल लीजिए। तह जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यितुं वर्णम् जीवस्य एष वर्णो जिणेहि व्यवहार दो उत्तो। बोलिए। तह जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यितुं वर्णम् जीवस्य एष वर्णो जिणे व्यवहार दोतो। तह जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यितुं वर्णम् जीवस्य एष वर्णो जिणे व्यवहार दोतो। शब्दार्थ देखिए। तह माने वैसे अर्थात उसी प्रकार, जीवे जीव में, कम्माणम कर्मों का, नो कम्माणम और नो कर्मों का, वर्णम पश्यितुं वर्ण देखकर, जीवस्य जीव का, एष वर्णो यह वर्ण है। जिणे ही जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से ऐसा कहा है। क्या हुआ तात्पर्य? अर्थात जैसे पहली गाथा में हमने पढ़ा था, रास्ते में चलने वाला राहगीर लुटता है, हम कहते हैं ये रास्ता लुटता है। उसी तरह वर्ण तो है पुद्गल का, काम है कर्मों का, हम क्या कहते हैं ये जीव का रंग है। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं? ये व्यवहारने से है। मैंने बताया था ना, ये रास्ता लुटता है, ऐसा क्यों कहते हो? ये बोलो ना राहगीर लुटता है, पर नहीं कहते क्या है, यह रास्ता लुटता है। उसी तरह शरीर का रंग नहीं, रंग तो पुद्गल का है। कहने में क्या आता है, ये जीव का है। देखिए गाथा कितनी अच्छी लिखी है। वैसे ही जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्णम पश्यितुं वर्ण देखकर, जीव का यह वर्ण है। जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से ऐसा कहा है। भगवान ने भी यही कहा है, ये जीव काला है, ये जीव गोरा है। ऐसा वर्ण किसका है? शरीर का। कहलाता किसका है? जीव का। इस प्रकार समझना चाहिए। ये वर्णन करने की पद्धति है, अर्थात व्यवहारने की प्रधानता से ऐसे वर्णन होता है। अर्थ देखिए, इसी प्रकार जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्ण देखकर जीव का ऐसा वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से कहा है। पंडित जी, व्यवहार न्याय का वर्णन भी सर्वज्ञ भगवान ने किया है। किसी भी वस्तु का वर्णन अगर करना है तो वह व्यवहारने से ही होता है। निश्चयने से तो जो वस्तु जैसी है वो वैसी है,
वर्णन जब भी करेंगे, उसके भेद करेंगे, उसकी डिटेल करेंगे, उसे समझाएंगे, तो समझाने की विधि तो व्यवहारने से ही होती है। सर्वज्ञ देव ने अपनी दिव्य ध्वनि में निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों का अवलंबन लिया है। कुछ लोगों की धारणा ऐसी है, व्यवहार ने तो उपचार है, झूठा है, सच्चा नहीं। तो यहाँ क्या लिखा, जिणे ही, यहाँ उन्होंने लिखा जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। व्यवहारने का वर्णन भी सच्चा वर्णन है, लेकिन अंतर क्या है, व्यवहार ने पर्याय की अपेक्षा बात करता है, निश्चय ने द्रव्य की अपेक्षा बात करता है। दोनों बातें हैं, नए कौन सा सच्चा है, नए तो दोनों सच्चे हैं, इनमें एक भी नए गलत नहीं। दोनों नए वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अपने अपने वर्णित विषय को बताने वाले हैं। पंडित जी, क्या कर्मों में भी रंग होता है तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, कम और नो कर्मों के वर्ण को देखकर। तो क्या हम नो कर्म ने शरीर का वर्ण तो हम देखते हैं, ये काला है, गोरा है, कैसा है, लेकिन कर्म में वर्ण होते हैं कि नहीं? अब देखें जरा, कर्म क्या है, ये पुद्गल हैं। जो कार्बण वर्गणाएँ होती हैं पुद्गल की, वे जीव के परिणामों के अनुसार कर्म रूप परिणमन करके आत्मा से चिपक जाती हैं, बंध जाती हैं, संश्लेष संबंध को प्राप्त होती हैं। तो क्या है ये पुद्गल की वर्गणाएँ हैं। कर्म भी, ये वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमित हुई हैं। अच्छा, जो भी पुद्गल होगा उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो होगा ही, नियम, क्योंकि ये पुद्गल के स्वाभाविक गुण हैं। इनमें से एक भी गुण पुद्गल में नहीं हो, ये नहीं हो सकता। चारों ही गुण पुद्गल में पाए जाएंगे। कार्बन वर्गणा पुद्गल है, उसमें रूप भी है, कलर भी है, टेस्ट भी है, स्मेल भी है, स्पर्श भी है, चारों चीज़ें हैं। तो वे चारों चीज़ें होने से वह कार्बन वर्गणाएँ पुद्गल हैं, जीव नहीं हैं। तो हमें दिखती क्यों नहीं? इतनी सूक्ष्म हैं, हमारी इन आँखों से नहीं दिखती। हमारे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इनसे हम उसको नहीं देखते। तो किनको दिखती हैं? जो अवधिक ज्ञानी मुनि महाराज हैं, वे उन कर्मों को पहचानते हैं, उनको देखते हैं। अवधिक ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थ महीन से महीन भी देखा जा सकता है, इसलिए उनमें वर्ण है और वो देखने में आती हैं, पर हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं, अवधिक ज्ञानी मुनि महाराजों के द्वारा। और उसको देखते हैं जिनेंद्र भगवान, वो तो केवली हैं, और वो भी देख के कहते हैं इस मनुष्य के शरीर का रंग काला है। तो काला क्या है? मनुष्य काला नहीं है, रंग शरीर काला है। तो मनुष्य के शरीर का रंग काला है, मनुष्य काला नहीं। शरीर पुद्गल है, उसका काला रंग है। जीव तो जीव है, उसमें काला रंग होता नहीं। कहलाता क्या है? ये जीव काला है। ये व्यवहारने का वर्णन है। आइए गाथा नंबर 64 का पद्यानुवाद देखते हैं। देहादि का सुभग वर्ण निहार मानो, लो जीव सुंदर सुदृश्य सुधा सुजानो। ऐसा पुनीत जिन शासन सस्य बोले, भाई अवश्य व्यवहार रहस्य खोले। आइए गाथा नंबर 65 देखते हैं अब। एवं रसगंध फासा, एवं रसगंध फासा, संठाणा दीयजे समुदिठा। संठाणा दीयजे समुदिठा। सवेव वहारस्यो, सवेव वहारस्य। लीच्छयदण्णु भवति सन्ति। निश्चयदन्नु भवति सन्ति। बोलिए।
एवं रसगंध फासा संठाणादीय जे समुदिठा सवे व्यवहारस्य निच्छेदनु भवति सन्ति एवं रसगंध फासा संठाणादीय जे समुदिठा सवे व्यवहारस्य निच्छेदनु भवति सन्ति। अर्थ देखिए, एवं इस प्रकार रसगंध फासा रसगंध और स्पर्श संठान आदियो संस्थान आदि जे माने जो समुद्दिठा कहे गए हैं सवे ये सभी व्यवहारस्य व्यवहार से हैं निच्छेदनु निश्चय के जो दर्शी माने देखने वाले हैं वे ऐसा कहते हैं। अर्थात जीव को जब विभिन्न रस वाला गंध वाला स्पर्श वाला संस्थान वाला कहा जाता है सब व्यवहार से कहा जाता है। कौन बता रहे हैं? निश्चय के देखने वाले सर्वज्ञ देव ऐसा ही कहते हैं। फिर एक बार जरा देखें, एवं इस प्रकार रसगंध फासा रसगंध और स्पर्श संठान आदिय और संस्थान आदिक जे समुद्दिठा जो कहे गए हैं सव्वे माने वे सभी व्यवहारस्य व्यवहार से हैं अर्थात जीव के नहीं हैं जीव के कहे गए हैं। जैसे लुटता राहगीर है कहा जाता है रास्ता लुटता है। हम जा रहे होते हैं दिल्ली की तरफ कहते हैं दिल्ली आ रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? निश्चयदर्शी निश्चय के जानने वाले ऐसा कहते हैं। अर्थात कहने का ढंग ऐसा है वास्तविकता दूसरी है। हम छात्रावास में भी क्या देखते हैं? हम पूछते हैं ये किताब किसकी है? छात्र कहता है कागज़ की। और बात तो सही है, किताब तो कागज़ की है। निश्चयने से व्यवहारने से किसकी है? जिसकी ये किताब है उसकी है। उसी तरह निश्चयने और व्यवहारने का कथन होता है। रस गंध और स्पर्श आदि जो भी जीव के कहे हैं शास्त्रों में सब व्यवहारने से हैं, जीव के स्वभाव नहीं। जीव तो अमूर्तिक द्रव्य है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श कैसे आएंगे? लेकिन जब कथन होता है तो व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है। अर्थ देखिए, इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप और शरीर के आकार इत्यादि सभी व्यवहार से हैं अर्थात जीव के स्वभाव नहीं। ऐसा निश्चय के जानने वाले लोग कहते हैं। पंडित जी, जीव किस समय किस नय का अवलंबन लेता है? ज्ञानी तो निश्चय और व्यवहार दोनों का अवलंबन समय समय बदलता रहता है। जैसे किसी ने पूछा ये किसका पुत्र है, तो ज्ञानी क्या कहेगा? ये मेरा पुत्र है व्यवहारने से। लेकिन अंतरंग में निश्चय ने भी बिल्कुल झलक दिखाएगा, मेरा कोई नहीं, मेरा तो आत्मा है। ये पुत्र मुझसे पैदा हुआ इसलिए मेरा कहा जाता है। वास्तव में ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ। हम प्रति समय इसका अवलंबन लेते हैं। अब भोजन लेते हैं तो भोजन क्यों करते हैं? मैं आत्मा हूँ तो क्या आत्मा भोजन करता है? नहीं करता। भोजन कौन करता है? भोजन तो शरीर में डालना पड़ता है, भोजन शरीर का होता है। और ये जो अपनी असमान जातीय द्रव्य पर्याय है जीव और पुद्गल की मिली जुली, इसमें समय समय पर भूख लगती रहती है, पर जीव कभी रोटी नहीं खाता, डाला तो शरीर में ही जाता है। इसी तरह निश्चय व्यवहारने का अवलंबन रेगुलर हम लेते रहते हैं। किसी भी कार्य करते समय
व्यवहार से कार्य करते हैं, निश्चय का अवलंबन बराबर लेते हैं। अच्छा, मुनि महाराज को देखते हैं। मुनि महाराज क्या करते हैं, जब जब क्रियाओं में लगे रहते हैं तो दिखता ऐसा है ये क्रिया में उलझे हैं, पर अंतरंग में उनकी भाव भासना बनी रहती है। मैं कैसा हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। और जब वे मुनि महाराज शुभोपयोग छोड़ के शुद्धोपयोग में आते हैं, उस समय भाव क्या रहता है, मैं चैतन्य मात्र ही हूँ। उस समय फिर व्यवहार का अवलंबन नहीं रहता। सांसारिक कार्य करते समय या अपने जो आवश्यक हैं उनके पूरे करते समय निश्चय व्यवहार ने दोनों का अवलंबन रहता है। सामायिक करते समय भी सामायिक करते करते तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनाद यतन सो बिछुड़े, वो आता रहता है बराबर। इस तरह का विचार निश्चय और व्यवहार का बराबर रहता है। अब देखें, मुनि महाराज निश्चय ने अर्थात शुद्धोपयोग का मात्र अवलंबन लेने वाले तो यदा कदा होते हैं। हमने एक बार आचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज क्या आपको कभी शुद्धोपयोग हुआ होगा? बड़ी विनय से हमने पूछा। आचार्य जी बोले, हाँ कभी 2-4 साल में 1-2 सेकंड हुआ हो तो हुआ हो। पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव नहीं, पर होता तो बहुत मुश्किल से है। और बाकी समय शुभोपयोग माने व्यवहार ने का अवलंबन रहता है। शुद्धोपयोग के समय मात्र निश्चय ने का अवलंबन रहता है, मात्र अपनी आत्मा देखने में आती है। इस तरह उन मुनि महाराजों के अधिकांश व्यवहार ने का अवलंबन और यदा कदा निश्चय ने का अवलंबन बनता है। इसलिए दोनों नेयों का अवलंबन बराबर चलता रहता है। पंडित जी, तब तो जब शुद्धोपयोग हमें होता होगा तब फिर राग आदि भाव नहीं होते होंगे। वैसे तो अभी इस बात का ही पता नहीं कि तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है। तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि, ये भी नहीं मालूम। अगर मिथ्या दृष्टि है तो अशुभोपयोगी अशुभोपयोग है, और अगर मान लो सम्यक दृष्टि भी हो और तुम्हारा गुणस्थान चौथा भी है तो अभी शुद्धोपयोग कैसे होगा, तुम्हें बताओ कैसे होगा तुम्हें? शुद्धोपयोग किनको होता है? मैंने आपको अभी बताया था ना, आचार्य जी ने कहा था यदि 2-4 साल में कभी 1-8 सेकंड को शुद्धोपयोग हो गया हो तो हो गया हो, नहीं तो होता नहीं। तो क्या रहता है मुनि महाराजों के? मुनि महाराजों के निरंतर शुभोपयोग रहता है। जरा हम तीनों उपयोगों का वर्णन एक बार समझ लें। कषाय के तीव्र परिणाम अशुभोपयोग, मंद कषाय रूप परिणाम शुभोपयोग, लेकिन सम्यक दृष्टि हो तो। अगर मिथ्या दृष्टि है तो शुभोपयोग नहीं होता। और कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग। अब विचार करें, मान लो आप चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हैं और आप सम्यक दृष्टि हैं, मान लिया। अब उपयोग शुद्धोपयोग कैसे होगा? शुद्धोपयोग तो कषाय रहित परिणाम है। आपके प्रति समय अभी अनंतानुबंधी हटी है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन का प्रति समय उदय मौजूद है कि नहीं? बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक कैसे भी हो, अगर आप ये कहते हो हम बुद्धिपूर्वक आत्मचिंतन में लग जाएं तो, लेकिन अबुद्धिपूर्वक तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय है ही। जब है ही तो फिर कैसे तुम्हारे शुद्धोपयोग होगा? कभी नहीं होगा। ऐसी भ्रांति छोड़ दो। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को या पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति श्रावक को, एलक क्षुल्लक या आरिकाओं को शुद्धोपयोग होने का कोई अवकाश नहीं। जो मुनि महाराज छठे गुणस्थान में हैं और क्रिया रूप प्रवर्त रहे हैं, उनके भी शुद्धोपयोग होता नहीं। शुद्धोपयोग कब होता है? निश्चय चारित्र के साथ होता है, कषाय रहित अवस्था में होता है। और की बात और छोड़ो,
अगर हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का अगर देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है, करणान योग की अपेक्षा तो शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र भय होए है, अर्थात 11वें और 12वें गुणस्थान में होता है। करणान योग की अपेक्षा तो द्रव्यान योग की अपेक्षा मान लें। जब आज टोडरमल जी ने स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, करणान योग तो सर्वज्ञ के वचन हैं, अति सूक्ष्म और बिल्कुल सही सही वर्णन मिलेगा तो करणान योग में मिलेगा। अब जब करणान योग के अनुसार 11 और 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग कहा गया है, तो चौथे गुणस्थान में कैसे आएंगे? किसी भी द्रव्यान योग के शास्त्र में चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग की चर्चा नहीं मिलती। आजकल कुछ किताबें ऐसी देखने में आने लगी, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग की सिद्धि। मैंने भी उन किताबों को पढ़ा। जिनवाणी के मामले में कभी हठग्राह्यता नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा देखें, अगर शास्त्रों में कोई प्रमाण मिलते हैं चतुर्थ गुण स्थान के, तो हम चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग मान लेंगे, हमें आपत्ति क्या है। मैंने उन किताबों को अच्छी तरह पढ़ा और देखा, चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। लेखक ने उसमें क्या लिखा है, इससे यह तात्पर्य निकलता है। तात्पर्य निकालने वाला तो अपने पक्ष के अनुसार से गलत तात्पर्य निकाल ले, उससे क्या होता है। चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग का वर्णन किसी भी आचार्य ने नहीं किया। वर्तमान में 2 पद्धति देखने को मिलती हैं। द्रव्यान योग के अनुसार शुद्धोपयोग 7 से 12वें गुणस्थान में होता है और करणान योग के अनुसार मात्र 11वें और 12वें गुणस्थान में होता है। अगर कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग है तो वास्तव में 11 और 12वें गुणस्थान में ही शुद्धोपयोग माना जाएगा। अगर हम द्रव्यान योग के हिसाब से थोड़ा स्थूल वर्णन मान लें तो चतुर्थ गुणस्थान में होने का तो कोई प्रसंग ही नहीं उठता। आचार्यों ने चतुर्थ गुणस्थान वाले जीवों के तो ध्यान ही नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, इतने सांसारिक विकल्पों में उलझे हुए हम और आप लोग, हमारे ध्यान नहीं होता। तो क्या होता है, हम जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान की भावना होती है, ध्यान का उपक्रम होता है, पर ध्यान नहीं होता। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में आपके शुद्धोपयोग कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इस भ्रांति को छोड़ देना। पंडित जी, क्या संस्थान जीव का नहीं होता? संस्थान माने सुंदरता, लंबा, बौना, कुबड़ा, ये क्या है? ये शरीर के संस्थान हैं। तो ये संस्थान कुबड़ा या बौना, ये शरीर कुबड़ा बौना है या आत्मा कुबड़ा बौना है? नहीं, आत्मा कुबड़ा बौना नहीं, शरीर कुबड़ा बौना है। इसलिए कुबड़ापना, बौनापना, सुंदरपना, असुंदरपना, ये जितने भी शरीर के आकार हैं, ये सारे के सारे आकार शरीर के हैं, पुद्गल के हैं। जीव के कोई आकार नहीं होता। आत्मा कभी कुबड़ा और सुंदर नहीं होता। सुंदरता जो हमें दिखती है ना, ये सब इस पौद्गलिक शरीर की है। आत्मा कैसा है? पहले ही कह दिया इन्होंने, अनिर्दिष्ट संठानम। आत्मा का कोई संस्थान नहीं कहने में आता। आत्मा तो संस्थान रहित है। संस्थान शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी होता है। आत्मा तो संस्थान रहित है। संस्थान आदिक शरीर विकार सारे, ये स्पर्श रूप रस गंध गुणादि न्यारे, है जीव के पर सुनो व्यवहार से है, ऐसे कहे मुनि निजा तम में बसे हैं। जो मुनि महाराज अपने आत्मा का आनंद लेने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये स्पर्श रूप रसगण आदि जो हैं, ये जीव के तो हैं, पर ये व्यवहार से हैं। निश्चय से ये जीव के नहीं, ये पुद्गल के हैं। जो भी संस्थान है ये पुद्गल का है, जीव का नहीं।
आज हमने 2 गाथाएं पढ़ी, दोनों गाथाओं में हमने क्या पढ़ा? उसी प्रकार जैसे मार्ग लुटता है या राहगीर लुटता है, लुटता राहगीर है कहलाता है मार्ग लुटता है, उसी प्रकार ये कर्म नो कर्म शरीर के सारे वर्ण ये जीव के हैं, ये व्यवहार से कहते हैं। वास्तव में जीव में स्पर्श रसगंध कुछ भी नहीं होते, ये तो सब व्यवहारने से हैं, अर्थात उसकी पर्याय के हैं, जीव के स्वयं के स्वभाव नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। हमें यही मान्यता बनानी चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।